नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण और अर्जुन के उस संग्राम में जबकि सबके लिए भयानक दिन उपस्थित हुआ था, बाणों की अग्नि से दग्ध और उन्मथित होकर भागती हुई कौरव सेना तथा संजय सेना की कैसी अवस्था हुई? संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस युद्ध स्थल में मनुष्य के शरीरों, गजों और अश्वों का जैसा घोर एवं महान विनाश हुआ, वह सब सावधान होकर सुनिए। महाराज, कर्ण के मारे जाने पर अर्जुन ने महान सिंहनाद किया। उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। जब कर्ण का वध हो गया, तब आपके किसी भी योद्धा का मन कदापि शीघ्र पराक्रम दिखाने में नहीं लगा और न सेना को संगठित रखने की ओर ही किसी का ध्यान गया। अगाध एवं अपार समुद्र में विप्लव उठने पर जब नौका टूट जाती है, उस समय पार जाने की इच्छा वाले व्यापारियों की जैसी अवस्था होती है, वही दशा किरीटधारी अर्जुन के द्वारा द्वीप स्वरूप कर्ण के मारे जाने पर कौरवों की हुई। राजन, सूत पुत्र का वध हो जाने पर सिंह से पीड़ित हुए मृगों के समान कौरव सैनिक भयभीत हो उठे। वे अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षत हो गए थे और अनाथ होकर अपने लिए कोई रक्षक चाहते थे। हम सब लोग सायंकाल में सव्यसाची अर्जुन से परास्त होकर शिविर की ओर लौटे थे। उस समय हमारी दशा उन वृषभों के समान हो रही थी जिनके सींग तोड़ दिए गए हों। हम उन सर्पों के समान हो गए थे जिनके विषैले दांत नष्ट कर दिए गए हों। राजन, सूत पुत्र के मारे जाने पर पहने बाणों से क्षत विक्षत एवं पराजित हुए आपके पुत्र भय के मारे भागने लगे। उनके प्रमुख वीर रणभूमि में मारे जा चुके थे। उनके यंत्र और कवच गिर गए थे। वे अचेत होकर ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि हम भागकर किस दिशा में जाएं। एक दूसरे को कुचलते और चारों ओर देखते हुए वे भय से पीड़ित हो गए थे। निश्चय ही अर्जुन मेरा ही पीछा कर रहे हैं, भीमसेन मेरी ही ओर चढ़े आ रहे हैं, ऐसा मानते हुए कौरव सैनिक घबराहट में पड़कर गिरते जा रहे थे। उन सबको संभ्रम हो गया था। कुछ लोग अश्वों पर, कुछ गजों पर और कुछ दूसरे महारथी रथों पर आरूढ़ हो भय के मारे बड़े वेग से भागने लगे। उन्होंने पैदल सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। भयभीत होकर भागते हुए गजों ने रथों को चकनाचूर कर दिया। विशाल रथ पर बैठे हुए महारथियों ने अश्वारोहियों को और अश्व समुदायों ने पैदल समूहों को कुचल दिया। राजन, जैसे सर्पों और चोरों बटमारों से भरे हुए वन में अपने दल से बिछड़े हुए लोग अनाथ हो भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं, सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं की भी वैसी ही दशा हो गई। जिनके सवार मारे गए हों वे गज और जिनके हाथ काट लिए गए हों वे मनुष्य जैसी दुरावस्था में पड़ जाते हैं, वैसी ही दशा में पड़कर समस्त कौरव भय से पीड़ित हो सारे जगत को अर्जुनमय देखने लगे। महाराज, उस समय अपने समस्त योद्धाओं को भीमसेन के भय से व्याकुल हो भागते देख दुर्योधन ने हाहाकार करके अपने सारथी से कहा, सूत, तुम धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाओ। मैं संपूर्ण सेनाओं के पीछे जब हाथ में धनुष लेकर खड़ा हो जाऊंगा, उस समय अर्जुन मुझे लांग कर आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि वो मुझसे युद्ध करेगा तो मैं उसे निसंदेह मार गिराऊंगा। जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांग कर आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार वो भी मुझे लांग नहीं सकेगा। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण और उस घमंडी भीमसेन को तथा बचे खुचे दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूं, तभी कर्ण के ऋण से मुक्त हो सकूंगा। राजन, कुरुराज दुर्योधन की वह श्रेष्ठ सूरवीरों के योग्य बात सुनकर सारथी ने स्वर्ण के आभूषणों से सजे हुए अश्वों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। माननीय नरेश, उस समय रथों, अश्वों और गजों से रहित आपके केवल 25 सहस्त्र पैदल सैनिक ही युद्ध के लिए डटे हुए थे। उन सबको क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना द्वारा चारों ओर से घेर कर बाणों से मारना आरंभ किया। वे भी समरांगण में भीमसेन और धृष्टद्युम्न का डट कर सामना करने लगे। उनमें से कितने ही योद्धा
भीमसेन और धृष्टद्युम्न के नाम ले लेकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भीमसेन रण में कुपित हो उठा और तुरंत ही रथ से नीचे उतरकर हाथ में गदा ले वहां खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगा। कुंती नंदन भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाला था, इसलिए उसने स्वयं रथ पर बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध नहीं किया। उसे अपने बाहुबल पर पूरा भरोसा था। वो दंडपानी यमराज के समान स्वर्ण जटित विशाल गदा हाथ में लेकर आपके समस्त सैनिकों का वध करने लगा। वे पैदल सैनिक भी अपने प्रिय प्राणों का मोह छोड़कर उस युद्ध स्थल में भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंग अग्नि पर टूट पड़ते हैं। जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखते ही प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वे रोष भरे रण दुर्मद सैनिक भीमसेन से टक्कर लेकर सहसा नष्ट हो गए। हाथ में गदा लिए शेन के समान विचरते हुए महाबली भीमसेन ने आपके उन 25 सहस्त्र सैनिकों को मार गिराया। सहस्त्र पराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए वहीं खड़ा रहा। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथ सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार नकुल सहदेव और महारथी सात्यकी हर्ष में भरकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए बड़े वेग से शकुनी पर टूट पड़े। वे अपने पैने बाणों द्वारा उसके बहुत से अश्वारोहियों को मारकर तुरंत ही उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो वहां बड़ा भारी युद्ध होने लगा। प्रभो, अर्जुन भी आपकी रथ सेना के समीप जाकर त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करने लगा। श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, उस श्वेत अश्वों वाले रथ और अर्जुन जैसे रथी योद्धा को आते देख आपके सैनिक भय से भागने लगे। बहुतों के रथ नष्ट हो गए और कितने ही बाणों की मार से अत्यंत क्षत विक्षत हो गए। इस प्रकार 25 सहस्त्र पदातिक काल के गाल में चले गए। पांचाल राजकुमार, पांचाल महारथी और महामनस्वी पुरुष धृष्टद्युम्न उन पदातिक सैनिकों का संहार करके भीमसेन को आगे किए शीघ्र ही वहां दिखाई दिए। वे महाधनुर्धर, तेजस्वी और शत्रु समूहों को संताप देने वाले हैं। धृष्टद्युम्न के रथ के अश्व पारावत के समान रंग वाले थे। उसकी ध्वजा पर कचनार के वृक्ष का चिन्ह था। धृष्टद्युम्न को रण में उपस्थित देख आपके योद्धा भय से भाग खड़े हुए। गांधार राज शकुनी शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चला रहा था। यशस्वी माद्री कुमार नकुल सहदेव और सात्यकी तुरंत ही उसका पीछा करते दिखाई दिए। माननीय नरेश, चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र आपकी विशाल सेना का विनाश करके शंख बजाने लगे। उन सब ने आपके सैनिकों को पीठ दिखाकर भागते देख उनका उसी प्रकार पीछा किया जैसे सांड रोष में भरे हुए दूसरे सांडों को जीतकर उन्हें खदेड़ने लगता है। नरेश्वर, उस समय वहां खड़ा हुआ बलवान पराक्रमी सव्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन आपकी सेना का कुछ भाग अवशिष्ट देखकर कुपित हो उठा और अपने त्रिलोक विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए आपकी रथ सेना पर जा चढ़ा। उसने अपने बाण समूह द्वारा उन सबको सहसा आच्छादित कर दिया। उस समय सब ओर अंधकार फैल गया, अतः कुछ भी दिखाई नहीं देता था। महाराज, इस प्रकार जब जगत में अंधेरा छा गया और भूतल पर धूल ही धूल उड़ने लगी, तब आपके समस्त योद्धा भयभीत होकर भाग गए। प्रजानाथ, आपकी सेना में भगदड़ मच जाने पर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन ने अपने सामने खड़े हुए शत्रुओं पर धावा किया। भरतश्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में राजा बलि ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा था, उसी प्रकार दुर्योधन ने भी समस्त पांडवों का युद्ध के लिए आह्वान किया। तब नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए कुपित पांडव सैनिक एक साथ गर्जना करते हुए वहां दुर्योधन पर टूट पड़े और बारंबार उसे फटकारने लगे। इससे दुर्योधन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वो रणभूमि में कुपित हो पैने बाणों से शत्रु पक्ष के सैकड़ों और सहस्रों योद्धाओं का संहार करने लगा। वह सब और घूम घूम कर पांडव सेना के साथ जूझ रहा था। राजन, वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का यह अद्भुत पुरुषार्थ देखा कि उसने अकेले ही रणभूमि में एक साथ आए हुए समस्त पांडवों का डटकर सामना किया। राजेंद्र, उस समय आपके बुद्धिमान पुत्र महामनस्वी दुर्योधन ने अपनी सेना को जब बहुत दुखी देखा, तब उन सबको सुस्थिर करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहा,
योद्धाओं, तुम भय से पीड़ित हो रहे हो, परंतु मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां तुम भाग कर जाओ और वहां जाने पर तुम्हें पांडुपुत्र अर्जुन या भीमसेन से छुटकारा मिल जाए। ऐसी दशा में तुम्हारे भागने से क्या लाभ है? इन शत्रुओं के पास थोड़ी सी ही सेना बच गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत आहत हो चुके हैं, अतः आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। हमारी विजय अवश्य होगी। यदि तुम अलग अलग होकर भागोगे तो पांडव तुम सब अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे। ऐसी दशा में युद्ध में मारा जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती है। वहां मरे हुए को मृत्यु के दुख का अनुभव नहीं होता और परलोक में जाने पर उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। तुम जितने क्षत्रिय वीर यहाँ आए हो, सभी कान खोलकर सुन लो। जब प्राणियों का अंत करने वाला यमराज शूरवीर और कायर दोनों को ही मार डालता है, तब मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा। हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध से भरा हुआ है। यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर मारे जाओगे। अतः अपने पिता पितामहों के द्वारा आचरण में लाए हुए क्षत्रिय धर्म का परित्याग न करो। कौरव वीरों, क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है, तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग की प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। अतः योद्धाओं, तुम युद्ध में मारे जाकर शीघ्र ही उत्तम लोकों के सुख का अनुभव करो। महाराज धृतराष्ट्र, आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु अत्यंत क्षत विक्षत हुए सैनिक उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।